हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मल्टीपल स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें, अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले अदानी ग्रुप के साथ। अदानी ग्रुप में हम सभी लोगों को पता ही, अदानी की मेन कंपनी, फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज में जब भी इस प्रकार की तेज़ी देखने को मिल जाती है, यूजुअली अदानी ग्रुप के बाकी के शेयर्स भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे ही देते हैं। लगभग लगभग आप कह सकते हैं 5.6% के आसपास की तेज़ी हम लोग को अदानी एंटरप्राइज में होते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों एक फॉरेन ब्रोकर। यस दोस्तों, फॉरेन ब्रोकर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, एजेंसी बोल सकते हैं, फर्म बोल सकते हो। उन्होंने यहाँ पे अदानी ग्रुप से रिलेटेड काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे कही है। एंड एंटरप्राइज का जो टारगेट है वो उन्होंने 50% अप यहाँ पे कर दिया है। एनालिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो उनका ये प्रोजेक्शन है कि अदानी ग्रुप, मतलब देखा गया तो इंडिया की जिस प्रकार से ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसमें आप अदानी ग्रुप को इग्नोर नहीं कर सकते। जो जो ग्रोथ में रिक्वायर्ड है, मतलब रिक्वायरमेंट वाली जो चीज़ें होती है ग्रोथ से रिलेटेड, वो सारी रिक्वायर्ड चीज़ें अदानी ग्रुप में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एंटरप्राइज को जो टारगेट है, उनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है, उन्होंने 50% का टारगेट यहाँ से अप और कर दिया है। जैसे ही यहाँ पे बड़े ब्रोकर की ओर से, एनालिस्ट की ओर से ये चीज़ें देखने को मिली, तो अदानी एंटरप्राइज में भी हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड एंटरप्राइज जब भी अच्छा भागता है तो बाकी के जितने भी हम लोग को शेयर्स इनके देखने को मिल जाते हैं, यूजुअली इनमें भी हम लोग को एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो जेन टेक्नोलॉजीज। यस, जेन टेक की बात करें, नंबर तो अच्छे थे, बट यस, ये छोटी कंपनियाँ होती है, इनके नंबर्स को मतलब मार्केट थम्स अप देगा नहीं देगा, ये हमेशा डाउटफुल वाली चीज़ें होती है। क्योंकि एक मान लीजिए अगर किसी एक बड़े प्लेयर के पास अगर 50-60 करोड़ के भी शेयर्स है, एंड अगर उसने डिसाइड कर लिया भाई बेच देंगे करके, तो पूरा अच्छे नंबर आने के बावजूद स्टॉक गिर जाते हैं। तो इसीलिए देखा गया कि छोटे कंपनीज में जब भी आप जाते हो, काफ़ी सावधानी बरतनी यहाँ पे होती है। बट एनीवेज अच्छी बात यह है कि मार्केट ने इनके नंबर्स को जो रिक्वायर्ड थम्सअप देना चाहिए था वो दे दिया। ठीक है, क्वार्टरली ईयरली की बात करें, अच्छे नंबर्स हम लोग को देखने को मिले थे। इन कंपनीज के लिए एक ही प्रॉब्लम होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। ठीक है, क्योंकि छोटे कंपनीज ने अगर एक बार कंसिस्टेंसी अगर टूट गई, कोई दूसरे प्लेयर ने अगर इनकी जगह पकड़ ली, तो फिर वापस कमबैक करने के लिए इन कंपनीज के लिए मतलब काफ़ी टफ हो जाता है। और फिर जो स्टॉक ये गिरते हैं 50-60% तक गिर जाते हैं। तो ये बात मैं बार बार आप लोगों को वार्न करते रहता हूँ। ठीक है, कोई डराने वाली बात नहीं होती भाई, ये सचेत करने वाली बात है कि इस प्रकार से ही मार्केट वर्क करता है। छोटे कंपनीज में जाओगे, तेज़ी अच्छी लगती है, तो मंदी में भी बड़ा फटका झेलने का मतलब क्षमता होना चाहिए। आप देख सकते हैं 5 साल के जो रिटर्न है, 900% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। चार्ट पैटर्न देखकर लगेगा भी नहीं, क्योंकि जो तेज़ी बनी है वो लिमिटेड टाइम के लिए बनी है, बट भागते ऐसे भागते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, पुराने मतलब आप इसके ऊपर जो मेरे वीडियोज़ है उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। इसके रिलेटेड भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए थे कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। ठीक है, जब तक इनको लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, तब तक यहाँ पे ये अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। जैसे ऑर्डर बुक रुक जाएगी, आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे धीमे धीमे करके फ्लैट होके नीचे आ जाता है। ठीक है, एंड बड़े प्लेयर्स के पास भी इनके शेयर्स देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी एक डायरेक्शन मतलब डिसाइड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये रिस्की कैटेगरीज में होते हैं स्टॉक, आपको पता होने चाहिए। देन बात करेंगे IEX के नंबर देखने को मिले थे। चलिए, बाजार ने थोड़ा बहुत 3.5% के आसपास का थम्सअप यहाँ पे जरूर दिया। इनका पूरा भविष्य वो मार्केट कपलिंग के ऊपर ही है, बट अभी पता नहीं, जब ऊर्जा मंत्री अगर ये बात सीधा सीधा बोल दे कि मार्केट कपलिंग होगा ही करके, उसके बाद स्टॉक में इतना बड़ा नेगेटिव रिएक्शन हम लोग को देखने को मिला है। उसके बाद IEX इसके साथ कैसे डील करेगा, वो एक देखने वाली बात जरूर रहने वाली। इसका अर्थ नहीं कि IEX खत्म हो जाएगा, बट यस, इनके पास जो एक एडवांटेज वाला जो पॉइंट था वो हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद भी अगर देखा गया तो हम ये नहीं कह सकते कि बर्बादी हो गया करके, फिर सब हम कह सकते कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग को आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके जितने भी कॉम्पिटिटर है, सब एक साथ रेस को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहले कैसे होता था, IEX बहुत ही पहले से ही रेस स्टार्ट कर देता था, तो उसको वो एडवांटेज मिल जाता था। तो ये देखने वाली बात है कि कंपनी का मैनेजमेंट बाकी की चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं कैसे। देन बात करेंगे टाटा टेक के नंबर हम लोग को पहली बार देखने को यहाँ पे मिले थे। नंबर की बात करें, ठीक ही परफॉर्मेंस यहाँ पे था। मार्केट का रिएक्शन देखना आज के दिन बनता था, तो हम कह सकते किसी बड़े प्लेयर ने माल तो नहीं बेचा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। ठीक है, वरना अगर बहुत ही 3-4% की गिरावट हो जाती तो हम कह सकते कि चलो किसी बड़े प्लेयर ने माल बेचा है करके। ठीक है, छोटा मोटा करेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इनफैक्ट जो शुरुआत थी वो गैप अप के साथ हुई थी, बट उसके बाद हम लोग को लगातार बिकवाली होते हुए देखने को मिली। एंड जो क्लोजिंग यहाँ पे हुई है वो हम कह सकते हैं 0.5% के आसपास डाउन में क्लोजिंग होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। टाटा टेक तो कोई खराब कंपनी तो है नहीं। ठीक है, हाँ, वैल्यूएशन ऊपर नीचे आप थोड़ा पकड़ सकते हो, बाकी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, एग्जैक्टली डिटरमाइन करना तो इतना आसान होता नहीं, बट ओवरऑल अगर देखा गया तो ये कोई लॉस में निकालने वाली कंपनी नहीं है। खास करके मुझे इसलिए बोलना पड़ता है बिकॉज काफ़ी बिगनर लोग जिनको IPO नहीं लगता, वो ऐसे ओपन मार्केट में जाके शेयर्स को उठा कर लेकर आ जाते हैं, जो कि मतलब बाइंग का रीज़न बहुत गलत रहता है। सेबी ने भी वार्न यहाँ पे किया था कि आराम से आप कंपनी के नंबर देखो, चार्ट पैटर्न को सेटल डाउन हो जाने दो। जब आप शांति से अगर कोई डिसीजन लेते हो तो आपके जीतने के चांसेस
बढ़ जाते हैं, जितना मतलब रिटर्न्स कमाने के चांसेस। अगर आप फोमो के चलते हड़बड़ाहट में अगर आपने कभी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके कोई भी शेयर खरीदा होगा ना, बिलीव मी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे। सो टाटा टेक की बात करें, नंबर के बाद का जो रिएक्शन था वो नॉर्मली देखने को मिला है, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी देखने को नहीं मिली है। देन केपीआईटी टेक की अगर हम लोग बात करें तो कल मतलब टुमारो इस कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि टाटा टेक के साथ ही कंपीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ कंपनियां देखने को मिल जाती है। मार्केट कैप भी इसका 40-45, केपीआईटी टेक का भी ऑलमोस्ट 40-38 के आसपास, पी रेशो भी दोनों का 75 के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड केपीआईटी टेक के ऊपर तो काफ़ी बर्डन रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न्स के मामले में साल भर में डबल, 5 साल में 1200% की रिटर्न। अभी थोड़ा बहुत भी 19-20 हुआ तो इतना ज़बरदस्त रिटर्न अगर किसी ने मतलब कमाया होगा तो फटाक से वो क्या कर रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग करके और यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड प्लस ऊपर से बहुत सारे रिपोर्ट्स, कोटक ने भी रिपोर्ट निकाल के रखी थी, इतना गिरेगा उतना गिरेगा, तो थोड़ा बहुत तो पैनिक भी हम लोग को अननेसेसरली बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो बेसिकली क्या रहेगा, इनके नंबर्स की ओर मार्केट का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहेगा। अभी टाइमिंग तो बताया गया है कि कल मार्केट क्लोज हो जाने के बाद 5:30 के आसपास नंबर आ सकते हैं, कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है। आने के लिए तो भाई 2:30 बजे भी आ सकते हैं, ठीक है, या फिर 5:30 के बदले 6:30 बजे भी आ सकते हैं। सो एक देखने वाली बात होगी कि इनके नंबर कैसे रहते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके इस कंपनी ने यहाँ पे दिया। एंड कंपनी कोई खराब नहीं है, गिरेगा भी तो ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी के ऊपर ताला लग गया करके, हाँ, बट सिर्फ एक वैल्यूएशन के चलते कि भाई कितना कमाया तुमने, ठीक है। अगर आज तुम यहाँ पे चल रहे हो 1400 पे चल रहे हो, मान लो, ठीक है, 1400 पे चल रहे हो, तो एक ऐसे ही रफली बोल रहा हूँ कि भाई 100 करोड़ तो कमा के दिखाओ, तो 1400 वाला आपका भाव सही है। मान लीजिए अगर कंपनी ने 100 के बदले 85 करोड़ कमाया, तो मार्केट क्या करेगा, उसको उतना ही एडजस्ट कर लेगा। चलो भाई तू 1400 नहीं, तू 1300 पे दिखना चाहिए, तो 1200, तो उस प्रकार से हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी लॉस में कोई खराब परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये छोटा मोटा करेक्शन, प्लस माइनस का खेल हमेशा चलता रहता है, जिसके ऊपर इन्वेस्टर का ज़्यादा फोकस नहीं जाना चाहिए। हमारा फोकस इतना ही रहना चाहिए कि भाई ओवरऑल कंपनी का स्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं, बिजनेस कर रहा है कि नहीं, ठीक है। बाकी हर चक्र से हम लोग को गुजरना है भाई, तेजी मंदी, एक्सट्रीम तेजी, एक्सट्रीम मंदी, कंसोलिडेशन फेज, तो जाके वो बड़ी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। देन हम लोग बात करेंगे जेपी पावर। कितने सारे लोगों ने कमेंट किया सर जेपी पावर को कवर करो कवर करो। आज के दिन मतलब नंबर्स भी देखने को मिले थे, 170 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी है, सेल्स में 82% की जंप है, अच्छी बात है, हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। 16-17 रुपये का स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, छोटा प्राइस देखकर अगर आप निवेश करने का प्लान बना रहे हो तो ठीक है, रिटर्न्स बन गए तो बन गए, बट जो बाइंग का रीज़न होता है वो काफ़ी कमज़ोर यहाँ पे रहता है, ठीक है। मैं सिर्फ इन कंपनीज़ को मतलब ऊपर ऊपर से देखता हूँ, निवेश के लिए मैं कोई ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ, क्योंकि इनमें कंसिस्टेंसी बहुत ही कम रहती है। ऐसा तेज़ी तो इधर भी बीच बीच में बनता है, बीच में ही 10-12 गुना भागेगा, फिर वापस टूट जाएगा, इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है। मैं हमेशा एक चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, वो है मतलब बोलते हैं ना, तेज़ी टिकना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। भले वो तेज़ी कम भी होगी तो भी चलेगा, ठीक है। एकदम ज़्यादा तेज़ी आ गई फिर उतना ही धड़ाम से गिर गया, क्या फ़ायदा, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टर के लिए तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। तो ज़रूर हम कह सकते हैं शॉर्ट रेंज में इन कंपनीज़ के फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता हूँ। एंड अगर बड़ा पैसा अगर लगाना है तो थोड़ा सा सेफ्टी भी यहाँ पे चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। अगर पैसा लगाना ही है ऐसे कंपनीज़ में तो छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर एकदम ही कोर इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो फिर ऐसे कंपनीज में जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर कुछ हो गया तो फिर लंबी अवधि तक आपका पैसा यहाँ पे अटक सकता है, एंड एवरेज भी आप करने की मतलब हिम्मत नहीं रखोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को जेन्युइनली पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया है, बट येस आज के दिन एकदम सरप्राइजिंग फैक्टर, रिलायंस जैसा स्टॉक अगर ऐसा भागेगा तो मतलब मार्केट तो भाई कैसे दुखी रह सकता है। 90% चांसेस होता है कि भाई इतना भयंकर तेजी तो अच्छा ही भागेगा। देन ओएनजीसी भी ज़बरदस्त भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। बहुत रेयर सर्कमस्टेंस में इस प्रकार की चीज़ें होती है, वो रेड सी से रिलेटेड, क्रूड ऑयल से रिलेटेड काफ़ी खबरें यहाँ पे बनती रहती है। एंड देन जेएफएस भी लगे हाथों हम लोग को इसी चीज़ के चलते पॉजिटिव मोमेंटम बनाते हुए दिखने को यहाँ पे मिल रहा था। जेएफएस में वैसे तो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे प्योर ट्रेडिंग चलती रहती है, कौन कितना बाय कर रहा है, कौन कितना सेल कर रहा है, एक ही रेंज में यहाँ पे चलता रहता है, जो कि आप देख सकते हैं। एकदम सडनली तेजी आएगी, फिर सडनली गिरावट आएगी, फिर सडनली तेजी आएगी, गिरावट, ये चलता रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे तो ज़बरदस्त पेशेंस चाहिए। जब धंधा स्टार्ट होगा, कस्टमर एक्विजिशन होगा, बिजनेस बनेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट होगा, मार्जिन आएंगे, तो ये धीमे धीमे करके अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे जरूर दिखा सकते हैं। यहाँ पे मार्केट काफ़ी बड़ा है, एंड जो प्लेयर एंटर कर रहा है वो तो हर किसी को पता ही है भाई, उनको कस्टमर को रीच करने के लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा जियो को, क्योंकि उनका जो कस्टमर बेस है आप सभी लोगों को पता है, रिटेल में स्ट्रांग है, डिजिटल में स्ट्रांग है, तो वो इजीली इन सर्विसेज को यहाँ पे ऑफर करवा सकते हैं। देन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त 11-12% का
क्रैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। शुरुआत से ही मन बनाकर चल रहे थे लोग कि भाई आज इसको ठोकना ही है करके, क्योंकि इनके जो नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे वो बाजार को बिल्कुल भी यहाँ पे पसंद नहीं आए, जो कि आप देख सकते हैं इसी चीज़ के चलते गिरावट यहाँ पे हुई है। 2021 के बाद पहली बार इतना ज़बरदस्त हम लोग को डाउनफॉल भी देखने को मिला। एंड इसके पीछे का मेजर रीज़न था दोस्तों असेट क्वालिटी का डिटोरिएट होना, मतलब एनपीएस हम लोग को खराब देखने को यहाँ पे मिल गए, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं हर जगह पे आपको यही देखने को मिलेगा, असेट क्वालिटी डिक्लाइन होते हुए देखने को मिली। एंड कंपनी का जो कुछ प्रॉफिट भी हम लोग को देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर बेसिस, वहाँ पे भी 4-5% का हम लोग को डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिला था, बिकॉज प्रोविजन बड़े थे। बट मेजर रीज़न तो भाई एनपीए थे, असेट क्वालिटी वाला जो फैक्टर था वो मार्केट को बिल्कुल पसंद यहाँ पे नहीं आया। इस चीज़ के चलते आने वाले समय में और प्रोविजनिंग बढ़ेगी, जो कि प्रॉफिट को डिक्लाइन करवा सकता है। इसी रीजन के चलते हम लोग को स्टॉक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। आखिरी स्टॉक की बात करेंगे भाई तो बजाज फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस के नंबर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एवरेज करने मतलब एवरेज कंपनी है कि 5 साल में डबल के हिसाब से इसको देखा जाता है। साल भर का परफॉर्मेंस भी अगर हम लोग देखेंगे 20% के आसपास, तो 19-20% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जिसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल चुकी है। इसके पहले भी 3 क्वार्टर जो कंपनी के हुए थे, एस्टिमेट को भी कंपनी ने मीट किया था, और उसी का नतीजा है साल भर में कंपनी ने 19-20% का रफली एवरेज रिटर्न तो यहाँ पे दिया है। इस वक्त के नंबर की बात करें तो कैसे रहे, देखिए बजाज फाइनेंस के नंबर तो अच्छे रहते ही हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से। इस पर सिर्फ दाव खेला जाता है भाई शॉर्ट टर्म के हिसाब से कि भाई हाँ शॉर्ट टर्म के नंबर एस्टिमेट को मीट कर पाए या नहीं कर पाए। प्रॉफिट तो रहेगा ही भाई, 22% की जंप है, कितना है 3639 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। अभी ये उम्मीद रहती थी कि 3700 प्लस का प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए था। सो अभी ये 36 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब हम कह सकते हैं एस्टिमेट को क्या कर दिया, मिस कर दिया। ये शॉर्ट टर्म की बातें होती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम जरूर कह सकते हैं अच्छे नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं। 22% की जंप है, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 29% की जंप देखने को मिल रही है। और अच्छी बात कौन सी है कि एनपीएस असेट क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें, जिसके चलते एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे गिर गया, तो वो असेट क्वालिटी बजाज फाइनेंस की इंप्रूव होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो पहले आप यहाँ पे देख सकते थे दोस्तों कि कितना था ग्रॉस एनपी 1.14% था, ठीक है, वो अभी 1 के नीचे आ गया, 0.95 हो गया। जितना कम उतना अच्छा है। और नेट 0.41% था, जो अभी इस वक्त 0.37 हो गया है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि असेट क्वालिटी एनपीएस की बात करें तो वो कम होते हुए देखने को मिले, जो कि अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ ही अच्छा हम लोग को देखने को मिला है। बट अगर आपको नाम ही रखना है कि भाई नहीं 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 ये तो खराब चीज़ है, तो वो खराब चीज़ एक ही रह चुकी है, एस्टिमेट। बस एस्टिमेट की ऐसी चीज़ थी कि 3700 के ऊपर प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो 3639 का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म वाले हो सकते हैं थोड़े से नाराज हो जाए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी ने ये खरीदा होगा तो मुझे नहीं लगता उनको कोई वैसे भी दिक्कत यहाँ पे होगी, क्योंकि ये स्टॉक तो लॉन्ग टर्म वाला ही है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।